एक नई बहाली आप लोगों के लिए आ गया है बिहार सरकार में, वह भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का। तो आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। क्या है इनकी योग्यता, क्या है इनकी उम्र सीमा और कैसे होगा सिलेक्शन, कितनी सीटें हैं, किस कैटेगरी में क्या सीट दिए गए हैं, किसका वेटेज क्या होने वाला है, सारी जानकारी देंगे। और सबसे पहले आपको बता दें कि यह जो है यह जो फॉर्म आया है इसमें आपको कहीं पर एग्ज़ाम नहीं होना है, यह आपको मेरिट बेसिस होगा। यानी कि इसके लिए आपको जो है कि मैट्रिक के लिए और भी जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं जो हम आपको आगे बताएंगे उस सब का जो है वेटेज दिए गए हैं, कितना परसेंट किस में, और एक्सपीरियंस का भी बात यहाँ पर होना है। तो चलिए वीडियो में हम शुरू करते हैं। आप लोग अंत तक ज़रूर बने रहे और यदि आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ऑल करें। चलिए अभी जो वैकेंसी की हम बात कर रहे हैं वह बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, जैसा कि आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर, बिहार सरकार का है और यह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का है। भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय। और यह किस पोस्ट पर है आप जो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यह जो प्रकाशित हुआ है यह आपको 20 को हुआ है, 20/9/2022 को प्रकाशित हुआ है। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के अंतर्गत इसका जो है मानदेय पर यहाँ देखिए स्पष्ट कर दिया है कि मानदेय आधारित संविदा, यानी मानदेय पर एक फिक्स पेमेंट होगा और यह पूर्ण रूप यह जो है सरकारी नहीं होगा, यह कॉन्ट्रैक्ट बहाली है। ठीक है, आपको इसको सरकारी नहीं कॉन्ट्रैक्ट, और बार बार देखा जाता है कॉन्ट्रैक्ट पर लेने के बाद जो है सरकार इनको परमानेंट कर दी जाती है। इसलिए यदि आप इसके योग्य हो तो आप फॉर्म को ज़रूर भरें। तो चलिए कौन सी बहाली है, किस पोस्ट के लिए है, तो हम यहाँ जिक्र देखिए यहाँ पर आपको सामने में दिखाई दे रही होगी क्रम संख्या है कि यहाँ पर पोस्ट कौन सा है, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो। इसी मतलब इसी पोस्ट पर जो है कि आपका सिलेक्शन होना है, इसी पर आपका जो फॉर्म आया हुआ है। और विज्ञापन संख्या जो है विज्ञापन संख्या 2/2022 यानी कि फरवरी 2022 का है। और कुल रिक्ति जो है यहाँ पर 240 दिए गए हैं, 240 कुल सीटें इसमें दिए गए हैं। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं और जो जानकारी दी गई है उम्र सीमा से लेकर शैक्षणिक योग्यता हम उसकी बातें कर लेते हैं। देखिए यह जो है आपको संविदा पर है, पहले बता दें कि संविदा पर आधारित है। कुल सीट 240 है और किस में कितने सीटें हैं तो यहाँ देखिए अनुसूचित जाति के लिए जो दिए गए हैं यहाँ पर 52 सीटें हैं अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए 2 सीटें हैं, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग एबीसी के लिए आपको 34 सीटें हैं, और पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए जो है 29 सीटें हैं, और पिछड़े वर्ग की महिलाएं जो है उनके लिए 16 सीटें हैं, और अनारक्षित यानी जनरल के लिए 95 सीटें हैं, और आर्थिक रूप से कमजोर जिसको आप ईडब्ल्यूएस बोलते हैं वह जो है कि 12 सीटें उनके लिए दिए गए हैं। और एक बात आप नीचे मुख्य रूप से देख सकते हैं, यहाँ पे लिख दिया गया है कि रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। ठीक है, यहाँ दिया गया है कि रिक्तियों की संख्या जो है घट बढ़ सकती है, यानी कि जो अभी 240 पोस्ट है वह घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। ठीक है, यह जो है कि फिक्स नहीं कि 240 सीट ही, आगे बढ़ भी सकते हैं। और इसमें जो है सभी के लिए जो है कि अलग अलग छूट भी दिए गए हैं आरक्षण के तौर पे। तो सबसे बड़ी बात जो इसमें आपको देखने को मिल रहा है यहाँ देखिए बिहार राज्य सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज से जो किए होंगे, एआईसीटीई से संबंध होंगे, मान्यता प्राप्त होंगे, उनको इंजीनियरिंग आरक्षण का कोटी मिलेगा। ठीक है, इनको छूट मिलेगी। यहाँ देख लीजिए सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण कोटी कितना 40%, यानी जो बिहार राज्य से इंजीनियरिंग किए होंगे, जो बिहार राज्य से जो है कि आप सिविल इंजीनियरिंग किए होंगे, डिप्लोमा किए होंगे, उनको 40% आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। यदि आप बिहार से किए हो तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। अब चलिए यहाँ पर आपको विशेष में दे दिया गया है, पद का नाम तो बता ही दिए थे, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो। और इनकी योग्यता क्या है, तो सिविल इंजीनियरिंग जो आपको डिप्लोमा में होता है, पॉलिटेक्निक जो होता है उसमें सिविल कोर्स में, यानी सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के साथ 2 वर्ष का यहाँ देख रहे हैं 2 वर्ष का न्यूनतम अनुभव, कम से कम 2 वर्ष का आपको अनुभव कहाँ पर होना है, तो यहाँ पर आपको दे दिए अनुभव का कार्य अनुभव 2 वर्ष का सरकारी या निबंधित गैर सरकारी संस्थान में भी आपका कार्य अनुभव हो तो चल सकता है। न्यूनतम कार्य अनुभव के पश्चात प्रत्येक अनुभव कार्य के लिए जो है वर्ष में 5 अंक दिए गए हैं, यानी अधिकतम 20 अंक, यानी कि कम से कम 5 अंक मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 20 अंक आपको मिलेंगे। कैसे अंक जुड़ेगा वो भी हम आपको आगे बताएंगे।
ठीक है। और इनका मान्यदेय जो दिया गया देख रहे 36,000 रुपये पेमेंट है, ठीक है। इनका जो है 36,000 रुपये जो है कि इनको पेमेंट दिया जाएगा। आयु की जहाँ तक बात करें तो यहाँ पर आयु आपको कंप्लीट दे दिया गया है कि क्या आयु है। तो यहाँ देखिए दे दिया गया है न्यूनतम आयु जो है 1/1/2022 को 18 वर्ष हो जानी चाहिए। और अधिकतम जो आयु है, अधिकतम आयु यहाँ पर जो है कि आपको सभी कास्ट के लिए अलग अलग दिए गए हैं। जैसे जनरल की बात करें अनारक्षित की तो 37 वर्ष है, और अनारक्षित वर्ग की महिला हो या पिछड़ा वर्ग की महिला हो, अनारक्षित वर्ग की महिला हो या पिछड़े वर्ग की महिला या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला हो, उनके लिए 40 वर्ष का जो है मैक्सिमम आयु है, अधिकतम आयु है। अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष और महिलाओं के लिए 42 वर्ष की उम्र अवधि जो है यानी अंतिम उनका जो है उम्र सीमा दिया गया है। नियोजन की अवधि जो है आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है 31 मार्च 2024 तक, यानी अभी जो आप इसमें बहाल होंगे तो 31 मार्च 2024 के लिए, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर इसे बढ़ाया जा सकता है। यानी कि यदि उनको ऐसा लगेगा कि आगे आवश्यकता है तो यह आगे बढ़ाएंगे, और निश्चित रूप से बढ़ता ही है, यह आपको बार बार देखा गया है इसमें, ठीक है। चलिए अब हम उसके आगे बात कर लेते हैं। नियोजन का देख लिए, विज्ञापन में 3 गुना, यानी कि जो भी सीट दिए गए जैसे 240 है तो उनका 3 गुना यहाँ दे दिया है। 3 गुना अभ्यर्थी को जो है अंक के आधार पर क्या कहना है, अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, दे दिया है 3 गुना, यानी कि 240 का 3 गुना 720 अभ्यर्थियों का जो है काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। और रिक्त वर्ग क्योंकि इसलिए 3 गुना किया जाता है कि कितने सारे फर्जी आवेदन भी होते हैं, ठीक है। तो उन सभी को और सत्यापित करने के लिए जो ओरिजिनल है कि नहीं है तो उसको सत्यापित करने के लिए काउंसलिंग कराया जाता है। काउंसलिंग करने के बाद उसमें से जिसका सबसे ऊपर से मार्क होगा, सीट की संख्या के बराबर उनको बहाल किया जाएगा, ठीक है। और यह जो प्रभाव, इसके बाद आगे हम चयन प्रक्रिया जो है, चयन प्रक्रिया यहाँ पर स्पष्ट दे दिया गया है। मैट्रिक, डिप्लोमा, उसके बाद न्यूनतम कार्य अनुभव के पश्चात अतिरिक्त कार्य अनुभव के लिए 5 अंक दिए जाएंगे। यहाँ पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया गया है कि देखिए जो मैट्रिक होगा, मैट्रिक में जो है जैसे 80% मार्क है, ठीक है, इसमें जो है 70% है डिप्लोमा में, और डिप्लोमा में जो है कि 2 वर्ष का अतिरिक्त अनुभव है। तब आपको कैसे जो है कि आपको मतलब कैसे इसका मार्क जुटेगा, वेटेज कैसे होगा। तो 10% मार्क यहाँ देख पा रहे होंगे आप, मैट्रिक का 10%, यानी यदि आपका 80 नंबर है, 80% है तो 80 का जो है कि 10%, 10/100 यानी 8 मार्क मिलेंगे। डिप्लोमा में यदि 70 है तो 70 का 70%, ठीक है, यानी कि आपका 49 अंक होगा। यदि आपके पास 2 वर्ष का ही अनुभव है तो 2 गुना 5 बताया है, न्यूनतम 5 है, ठीक है। अब जितने वर्ष के अनुभव होंगे उतने गुना 5 आपको यहाँ पर अंक मिल सकते हैं, और मैक्सिमम 20 अंक ही यहाँ पर बताए गए थे। ऐसे इस पर जोड़ करके जो बता रहे हैं कि 67, यदि इतने मार्क हो तब ऑनलाइन आवेदन आप कहाँ से कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन के लिए जो है कि आपको यहाँ पर वेबसाइट दिए गए हैं, विस्तृत जानकारी भी इसी पर दी गई है, और यहाँ से आप फॉर्म भी भर सकते हैं www.lrc.bih.nic.in। इस पर आप जो है कि PDF भी देख सकते हैं, और यहाँ से लॉगिन करके जो है इस लिंक पर लॉगिन करके आप फॉर्म भी भर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड यहीं से आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। आवेदन की जो तिथि है वह आपको 27/9/2022 यानी आज से ही प्रारंभ हो गई है, और यह 21/10/2022 तक के लिए जो है कि फॉर्म भरे जाएंगे। यानी ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि अगले माह के 21 तारीख तक रहेंगी, और शुरुआत जो है आज से ही 27/9/2022 से शुरू हो गई है। तो यदि आप भी इसके योग्य है, जो हम क्वालिफ़िकेशन आपको आगे बताए हैं, उनकी चयन प्रक्रिया सब तो हम बता ही दिए हैं। तो यदि आप भी इनके योग्य हो तो फॉर्म को अवश्य भरें, क्योंकि ये बिहार की बहाली है, और बिहार में विशेष करके जो है कि जो कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल किए जाते हैं धीरे धीरे उनको परमानेंट कर ही दिया जाता है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, और दोस्तों के बीच शेयर भी करें। और यदि इनसे जुड़े हुए और भी कोई सवाल आपके बीच हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, हम आपको इनकी और भी जानकारी इसका जो है रिप्लाई ज़रूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।